आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। सुशासन तिहार में शासन के चले डंडे तो कहीं उठाए गए बड़े कदम, कहीं अफसरों को मंच से लगाई गई फटकार, कहीं रिश्वतखोरी के आरोपों पर नेताओं का गुस्सा, तो कहीं प्रशासन ने खुद बदल दिया अपना अंदाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। छत्तीसगढ़ में चल रहे सुशासन तिहार ने कई तस्वीरें सामने ला दी है। कुछ तस्वीरें सिस्टम सुधारने का दावा करती हैं, तो कुछ तस्वीरें प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही हैं। सुशासन के इस महाअभियान में आखिर जनता को राहत मिल रही है या सिस्टम की खामियां खुलकर सामने आ रही है? देखिए सब कुछ हमारी इस रिपोर्ट में। पहली तस्वीर महासमुंद से है, जहां सुशासन तिहार के दौरान प्रशासन का अलग अंदाज देखने को मिला। अलग अलग सरकारी गाड़ियों के बजाय जिले के आला अधिकारी और कर्मचारी एक साथ बस में बैठकर शिविर के लिए रवाना हुए। उद्देश्य साफ था कि पेट्रोल डीजल की बचत, सामूहिक परिवहन को बढ़ावा और जनता को जिम्मेदारी का संदेश। रवानगी से पहले कलेक्टर विनय कुमार लंगे ने खुद बस का निरीक्षण किया। प्रशासन की इस पहल को अनुशासन और पर्यावरण संरक्षण से जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन सुशासन तिहार में सिर्फ योजनाएं और संदेश ही नहीं, बल्कि लोग अपनी पीड़ा भी लेकर पहुंच रहे हैं। महासमुंद के बागबाहरा विकासखंड के पटपरपाली ग्राम पंचायत अंतर्गत चंद्रपुर गांव की रहने वाली रेवती साहू अपने परिवार के साथ शिविर पहुंची। रेवती साहू ने गांव के कुछ लोगों पर जमीन विवाद को लेकर सामाजिक बहिष्कार करने का आरोप भी लगाया। हमारे ससुर के एक जमीन रही से 10 डिसमिल, बोला हम 5 भाई होथन तो 5 ठन कमरा बनाए हैं। गांव वाला मन कहते कि तुमन तो छोड़ दे हैं और तुमन बनिहार ला काबर बोलात हो और ते है ओकर बनी गए है तो 25-50 हजार जो भी दंड है गाँव में रखबे ते ओकर कमा जात हस। हमन गाँव वाला छोड़े हैं और ते ओकर कमा जात हस। तो रात के काय कहते कि तुम्हार ये खत्म हो सकते कर मामला ला बाद में करबो, पहली वो घर के तुम्हार मामला ला पंच उठाओ ऐसे की ही। तो पंच उठाई तो वो पंच मन फैसला करके आने के एक ठन कमरा के 70-70 हजार रुपये जमा करहू, अक्का में उल्लंघन करहू तो 1 लाख रुपया दंड। टोटल मिला के कितना के दंड लगा? अब टोटल मिला के अब 7-5 6 35 3.5 लाख रुपया, अब 1 लाख दंड। और बचत जो जमीन है 3 डिसमिल शायद बनाई हो ही और 7 डिसमिल बचे है, वो जमीन बचे है तेला हुलूस के नामे रजिस्ट्री कर दो गांव वाला। पहली तो कोमा खान में वो कर रहे हैं तो वो मना राजू हो गई इसके में और कर कहीं चीनी में नहीं करो ऐसे की ही। पीड़ित परिवार का कहना है कि गांव में उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है और लोग उनसे दूरी बना रहे हैं। वहीं ग्राम पंचायत की सरपंच लता टांडे ने मामले की जानकारी नहीं होने की बात कही। सरपंच ने कहा कि जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी और किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। इस बारे में मेरे को कोई जानकारी नहीं है अभी, और शासन की जो भी सुविधाएं हैं सभी को मिल रही है, और आने वाले भविष्य में कुछ परेशानी हो या उसकी कोई भी जानकारी मुझे मिलेगी तो उसका मैं पूरा निवारण करूँगी। ये मामला अभी सुशासन शिविर में आया है तो क्या जाँच होगी और किस टाइप के मामला? अभी जांच शासन तक जाएगी, फिर मुझ पे आएगा तो मैं उसकी पूरा तरह से निवारण करना चाहूँगी। और गांव वाला मन मोला छोड़ दे है जमीन के समस्या से। क्या का समस्या है गांव वाला मन छोड़े पर? जो जमीन है हमार दादा खरीदे रही से वो जमीन ला हमन निकालेन, ओकर बाद बनाएन तो ये जमीन ला छोड़ो किन, ओकर बाद नहीं छोड़ सकन के हैं तो मन गाँव से बहिष्कार कर दे हैं। गाँव में क्या कारण के हैं तो तुम जमीन लोग नाम में कर दो, नहीं तो फिर एक 70-70 हजार रुपये दंड, और जो 7 डिसमिल जमीन लोग नाम में रजिस्ट्री कर दो बोले। हमन बोले नहीं कर सकन बोले। जैसे संग में मोर काम करे जाते हैं, मैं मिस्त्री पुता करे जाता हूँ तो मिस्त्री भी बंद कर दिन, दुकान में गिरे हैं तो गांव से आना मोला गाली गलौज करी। अभी सुशासन पर। अब बात उस वीडियो की जो सुशासन तिहार में सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। रायपुर जिले के आरंग के समोदा में आयोजित शिविर में सांसद बृजमोहन अग्रवाल मंच पर ही भड़क गए। देखिए ये वीडियो। नायब तहसीलदार कौन है जी? आपका अभिनंदन करें कि क्या करें बताओ? सबसे ज्यादा शिकायत आपकी है। किसको पैसा देते हो? तो तुम बोलते हो लोगों को, क्या बोलते हो? इसका सबसे ज्यादा शिकायत है।
कितना पैसा दियो सांसद जी को? कितना पैसा दियो? किसको बोल दो तुम पैसा दे रहा हो? ये मेरे पास आवेदन है। मंच पर मौजूद थे नायब तहसीलदार गजानंद सिदार और सामने थी ग्रामीणों की शिकायतों की लंबी सूची। ग्रामीणों का आरोप था कि तहसील कार्यालय में महीनों से काम अटका हुआ है और बिना पैसे के फाइल आगे नहीं बढ़ती। सांसद की फटकार के बाद मौके पर मौजूद ग्रामीण तालियां बजाने लगे। सांसद ने अतिरिक्त कलेक्टर और एसडीएम को 3 दिन के भीतर जांच रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। क्यों नहीं हो रहा इसका निराकरण बताओ? जरा एडिशनल कलेक्टर साहब और एसडीएम साहब, हर किसी की यहाँ की जनता की शिकायत ये नायब तहसीलदार के लिए है। जरा इसके पास कितने केस पेंडिंग है उसको आप रिव्यू करो और रिव्यू करके उसका निराकरण होना चाहिए, ये शिकायत नहीं होना चाहिए। और ये दोनों प्रकरण के बारे में आप मुझे रिपोर्ट बना के 3 दिन में भेजो और आप दोनों को भी भेजो और अब भविष्य में आप ठीक हो जाओ। सुशासन तिहार में नेताओं के गुस्से की दूसरी तस्वीर गरियाबंद से सामने आई। छुरा ब्लॉक के पाटसिवनी गांव में आयोजित शिविर में एक ग्रामीण ने पटवारी पर 40,000 रुपए रिश्वत लेने का आरोप लगाया। इसके बाद राजिम से बीजेपी विधायक रोहित साहू मंच से ही भड़क गए। विधायक ने रिश्वत की जांच और एफआईआर की मांग की। हीराबदर में कौन पटवारी मांगे हैं? पटवारी कौन है? हीराबदर का पटवारी ये इसमें नहीं आएगा क्या? यहाँ नहीं आएंगे। कलेक्टर साहब मांग 40,000 किए थे। हीराबदर के पटवारी कौन है? हाँ, राजेश मांडले। कलेक्टर साहब राजेश मांडले 40,000 रुपए की मांग की है और पूरे आज शिविर में आए हैं। उनको तत्काल आप उसको अभी सस्पेंड करिए, उनके ऊपर जांच बैठवाइए, ठीक है? और आज ही आदेश करवाइए, उनका ऊपर कार्रवाई करिए और अगर पैसा प्रूफ होता है तो एफआईआर भी करवाना है उसको। जो भी पटवारी हो जूता में मारेंगे हम उनको। वही यहाँ पैसा कमाने के लिए नहीं आए हैं, नौकरी कर रहे हैं। आप इस चीज को नोट कर लीजिए कलेक्टर साहब और आज ही आदेश करिए। अभी आप इनको आपको कॉपी भी देंगे आप। लेकिन विधायक के बयान के बाद विवाद और बढ़ गया। पटवारी संघ ने इसे अपमानजनक बताते हुए सुशासन तिहार के बहिष्कार की चेतावनी दे दी। वहीं गरियाबंद में भी एक और तस्वीर सामने आई, जहां समाधान शिविर में खाली कुर्सियां देखकर पूर्व संसदीय सचिव गोवर्धन मांझी नाराज हो गए। उन्होंने प्रशासन पर जनता की समस्याओं को गंभीरता से न लेने का आरोप लगाया। मंच पर मौजूद कलेक्टर भगवान सिंह उइके के सामने ही मांझी ने कहा कि छोटी छोटी समस्याएं भी समय पर हल नहीं हो रही। अगर मेरे में ज्ञान नहीं होता तो इनको 10 बजे से कैंप लगी है और 1 बजे आ रहे हैं। ये कितने अपने समय के पंचोल हैं? ये समय के जो पंचोल नहीं है, समय को जिसने समझा नहीं, उसमें कितना ज्ञान है उन कलेक्टर में? अगर इनके में ज्ञान होता तो ये शब्द नहीं बोलते। उनको 10 बजे यहाँ पर अटेंड करना चाहिए। आज आधा घंटा समझ में आता है। हर कैंप में सीधा तुम मनमर्जी का आ रहे हो। लोगों की समस्या का समाधान कैसा होगा इस कैंप में? सुशासन तिहार एक ऐसा अभियान जिसका उद्देश्य जनता की समस्याओं का समाधान करना है। लेकिन इस अभियान में सामने आ रही तस्वीरें कई सवाल खड़े कर रही हैं। क्या मंच से अधिकारियों की फटकार ही सिस्टम सुधारने का तरीका है? क्या जनता की शिकायतें अब खुलकर सामने आने लगी हैं, या फिर ये गुस्सा प्रशासनिक व्यवस्था की कमजोरियों को उजागर कर रहा है? सुशासन तिहार में कहीं सिस्टम सुधारने की कोशिश दिखी तो कहीं उसी सिस्टम पर सवाल उठते नजर आए। बस में सफर कर ईंधन बचाने का संदेश भी मिला और मंच से भ्रष्टाचार पर खुली चेतावनी भी। अब देखना होगा कि क्या ये अभियान सिर्फ सुर्खियां बनेगा या सच में जनता को सुशासन का एहसास भी दिलाएगा। अब आगे क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।